हमारे आरक्षण के लिए, हमारी प्रोग्रेस के लिए जिस तरह से पार्टियां मिल करके हमारे विरोध में वोट करती है, उसका जवाब हम देना चाहते हैं। महिला आरक्षण बिल को लेकर अब घमासान जो है वो सड़कों पर है, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी अब पैदल मार्च निकाल रही है। जन आक्रोश पद यात्रा का शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने किया। महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ है। राखी जी, सड़कों पर क्यों उतरना पड़ा? देखिए, जिस तरह का काम 17 तारीख को हुआ, हमारे अधिकारों के लिए जिस तरह से कांग्रेस पार्टी पीछे हट गई, महिलाएं अब आज की महिलाएं हैं और हम सड़क पर आकर के आज अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। आज आक्रोश है महिलाओं में, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं उपस्थित हैं और हम लोग सड़क से लेकर हर घर तक जाएंगे। जिसने हमारे विरोध में वोट किया, हम इस बात का पूरा प्रयास करेंगे, ऐसा नेता बर्दाश्त नहीं है जो हमारे खिलाफ वोट करे और हर घर जाकर। कहना है कि ये सिर्फ माहौल खड़ा किया जा रहा है, महिला आरक्षण तो 2023 में पारित हो गया। देखिए, उस बिल के हिसाब से अगर जाएंगे तो जनगणना होएगी और उसके बाद जब डिलिमिटेशन होएगा तो साउथ की सीट्स कम हो जाएंगी, तब ये हल्ला मचाएंगे कि साउथ की सीटें कम हो गई। अभी जो प्लान आदरणीय गृह मंत्री जी ने दिया वो बहुत फुल प्रूफ प्लान था, जिसमें पुरुष वर्ग हो, महिला वर्ग हो, साउथ के स्टेट हो, सबको बराबर भागीदारी मिल रही थी। लेकिन इनकी मानसिकता संकीर्ण मानसिकता है, ये चाहते ही नहीं है कि महिलाओं को उनका अधिकार मिले। और जिस तरह से शाहबहानों के इसके अंदर, जिस तरह से ट्रिपल तलाक के अंदर उनकी मानसिकता थी, आज भी वही है। हम सड़कों पर है और विरोध करके घर तक जाएंगे। सांसद मंजू शर्मा भी है। मंजू जी, ये बताइएगा, पश्चिम बंगाल चुनाव के तहत तो ये प्रदर्शन या विरोध नहीं है, या फिर सच में महिलाओं के अधिकारों की बात बीजेपी करती है? हमेशा करती आई है और आगे भी करती रहेगी। आज तक जब तक इनके पास था, इन्होंने क्या किया? हमारी तो सरकार जब से आई है तब से महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे और लाने का और मजबूत करने का काम किया है। निश्चित रूप से महिलाओं का जो आक्रोश है वो सड़कों पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इनका कहना है कि विपक्ष चाहता तो ये बिल सदन से पारित होता और नारी शक्ति को उनका अधिकार मिलता और 33% आरक्षण राजनीति के क्षेत्र में मिलता है, जिससे कि आने वाले समय में महिलाओं की जो भागीदारी है वो राजनीतिक क्षेत्र में बुलंद होती, मजबूत होती। लेकिन ये बिल गिर गया, जिससे कि विपक्ष की जो मानसिकता है वो साफ तौर पर सामने आ गई है और इसीलिए अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो सड़कों तक तो उतर ही गई है, लेकिन आने वाले दिनों में घरों तक जाएगी और साफ तौर पर जिस तरीके से ये बिल गिरा है उसको लेकर जनता तक ये मैसेज पहुंचाएगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा से भले ही पारित न हो पाया हो, लेकिन राजनीतिक घमासान तेज हो गया। लिहाजा गुलाबी नगरी जयपुर की सड़कों पर ये आक्रोश आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ता जो है वो पैदल मार्च निकालते हुए कांग्रेस कार्यालय की तरफ आगे बढ़ रही थी। अब पुलिस ने इनको आगे रोक दिया, तो वहीं साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि तमाम जो महिला कार्यकर्ता हैं वो झड़प करती हुई नजर आ रही है और बैरिकेडिंग को क्रॉस कर कांग्रेस कार्यालय की तरफ कूच करने का प्रयास है। बड़ी तादाद में पुलिस बल और अतिरिक्त बल को यहाँ पर तैनात किया गया है। तो वहीं महिला कार्यकर्ता जो है भारतीय जनता पार्टी की, उनकी भी तादाद काफी ज्यादा है और साफ तौर पर ये जो आरोप है कि महिलाओं को राजनीति में आरक्षण मिलने जा रहा था, उनका अधिकार जो है वो कहीं ना कहीं विपक्ष ने छीना है और अपनी मानसिकता का परिचय दिया है। जबकि ये बिल अगर पारित होता तो महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होती राजनीति में, जो कि अब नहीं हो पाई। ऐसे में साफ तौर पर कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी कर रही है और ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस को जनता और साफ तौर पर महिलाएं कभी माफ नहीं करेंगी। लिहाजा तमाम जो महिला कार्यकर्ता और नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की, ये अब पुलिस से उलझती हुई भी नजर आ रही है, क्योंकि बड़ी बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है। लेकिन तमाम जो महिला कार्यकर्ता हैं इनको बैरिकेडिंग क्रॉस करने नहीं दिया जा रहा है। आपको एक तस्वीर में दिखाऊंगा कि डबल लेयरिंग देख रहे हैं आप। एक तरफ जहाँ ये बैरिकेडिंग है, जहाँ पर रोका गया, तो वहीं ये दूसरी तरफ भी बड़ी बैरिकेडिंग है, जहाँ पर तमाम जो ये महिला जवान है वो यहाँ पर तैनात है। निर्भया स्क्वाड को यहाँ पर तैनात किया गया है, क्योंकि महिला कार्यकर्ता जो है भारतीय जनता पार्टी की बड़ी तादाद में है। ऐसे में कांग्रेस कार्यालय की तरफ कूच ना करें, किसी भी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बने, इसलिए डबल लेयरिंग यहाँ पर की गई। तो वहीं महिला कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी की हैं लगातार प्रयास कर रही हैं कि बैरिकेडिंग क्रॉस किया जाए। पुलिस से उलझती हुई भी तमाम नेता और कार्यकर्ता नजर आ रही हैं, क्योंकि इनका साफ तौर पर कहना है कि महिलाओं का जो अधिकार था, उनका हक था, राजनीति में आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार देने जा रही थी नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत, लेकिन वो विपक्ष के चलते कहीं ना कहीं संभव नहीं हो पाया। लिहाजा बैरिकेडिंग पर तमाम जो महिलाएं हैं वो मौजूद भी हैं, इनसे बातचीत भी करेंगे। ये तमाम महिलाएं कि जो बैरिकेडिंग क्रॉस करना चाह रही हैं, क्या कहेंगे बैरिकेडिंग क्रॉस करना चाह रही हैं? देखिए, आक्रोश है, गुस्सा है। आज महिलाएं रुकेंगी नहीं, क्योंकि हमारे आरक्षण के लिए, हमारी प्रोग्रेस के लिए जिस तरह से पार्टियां मिल करके हमारे विरोध में वोट करती है, उसका जवाब हम देना चाहते हैं। वो आक्रोश है, गुस्सा है, हम कहाँ दिखाएंगे और हमें जाना है उस तरफ, जिससे कि हम लोग अगर आगे
आगे जाकर के भी इस बात की बात पुख्ताई से कर सके कि आगे किसी पार्टी की हिम्मत नहीं हो कि हमारे खिलाफ वोट कर सके। बैरिकेडिंग क्रॉस कर कांग्रेस कार्यालय की तरफ कूच करना चाह रहे हैं। बैरिकेडिंग क्रॉस करने का हम प्रयास कर रहे हैं और उस तरफ जाकर भी हम ये संदेश देना चाहते हैं हर एक महिला को कि अगर आप हमारे खिलाफ बात करेंगे, हर महिला हमारे साथ है, देश की महिला हमारे साथ है, कि अगर हमारे खिलाफ बात करेंगे तो मुंह तोड़ जवाब हमको आता है। खासतौर पर महिलाओं का आक्रोश है और ये जो महिला कार्यकर्ता ये प्रयास भी कर रही है कि बैरिकेडिंग को क्रॉस कर आगे की तरफ बढ़े और ये मैसेज दिया जाए कि कहीं ना कहीं ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल जो सदन में पास करवाना केंद्र सरकार चाहती थी वो महिलाओं के हित में था, महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित ज्यादा से ज्यादा हो रही थी राजनीति में, लेकिन विपक्ष ने अपनी मानसिकता का परिचय दिया जिसकी वजह से ये जो बिल है वो सदन में गिर गया। इसी को लेकर अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल तो पास नहीं हो पाया, लेकिन घमासान शुरू हो गया है। पैदल मार्च भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ता निकाल रही हैं और आगे आने वाले दिनों में घर घर तक पहुंचकर यह मैसेज दिया जाएगा कि विपक्ष ने अपनी मानसिकता का परिचय दिया जिसकी वजह से बिल गिर गया, लेकिन साफ तौर पर महिलाओं का जो अधिकार है, आम महिला का जो अधिकार है वो छिन गया है। ये मैसेज देना भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस विरोध से चाह रही है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ लखवीर सिंह शेखावत, टाइम्स नाउ, जयपुर।